अकबर और बीरबल की कहानी। सोने का खेत। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन वे गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराहट में उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हार के टुकड़े में गुलदस्ते कूड़ेदान में फेंक दिया आखिरकार उसने, और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता नहीं चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर अपने महल में लौटे तो उन्हें देखा कि उन्हें प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं था। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उन्होंने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। ये सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया, वो गुलदस्ता टूट चुका है। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा कि झूठ में बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया तो तुमने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले ही दिन घटना के बारे में सभा का जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि हर व्यक्ति झूठ कभी कभी बोलता ही है। किसी झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय उस बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है ये जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कही कि वो झूठ नहीं बोलते। ये बात सुनते ही राजा बीरबल को राज्य से निकाल दिया गया। राजा दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके ही मानेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई कि जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए और उन्होंने जौहरी के सोने की एक गेहूं जैसी दिखने वाली बलि बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहाँ बना आज में ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा की बीरबल को बात कहने पर अनुमति दे दी गई। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे ये सोने की बनी हुई गेहूं की एक बलि दे दी। कहा कि जिसे भी इसे खेत में लगाओगे वह सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम इन्हें जमीन दिलाई देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार चमत्कार देखे। बीरबल की बात सुनते ही ये राज दरबार में हड़कंप मच गया। दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इसे सोने की बनी हुई गेहूं बोली फसल तभी उगेगी जब इसे वो व्यक्ति बोएगा जो कभी झूठ ना बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बलि लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहाँ बना आप इस बलि को रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कभी झूठ बोले हैं तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहा है कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी लोग झूठ बोले हैं। इस बात का एहसास हो गया कि अकबर सेवक की फांसी को सजा करके रोक देते हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे बड़ा दंड देना चाहिए नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ऐसे विचार कर सही हुआ छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति को आंकलन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कई व्यक्ति परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसे झूठ बोलना ही पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।